के लिए मेरे पिता जो तू मुझे देता है परमेश्वर, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी इनके ऊपर से हर एक कर्ज जाता रहे, हर एक शराब जाते रहे, हर जादू टोना जाए, हर एक बंधन टूटे इनके बच्चों के ऊपर से, और वो बंधन टूटे और ये कामयाब हो आज से यीशु मसीह के नाम में। आज कहें इसी समय परमेश्वर की हजूरी में बैठकर कहें पवित्र आत्मा मुझे छू ले, बोलो आज मेरी फैमिली को छू ले, आज का वचन मेरी फैमिली को छुए, और आज इसी समय पवित्र आत्मा सच में जो तेरा दास प्रार्थना करे वो अनॉइंटिंग मुझे छुए। आज कहो, आज अंगीकार करो परमेश्वर का आत्मा आपको छूने के लिए जा रहा है। आज प्रोफेटिक वर्ड्स मेरे जीवन के लिए है, बोलो प्रोफेटिक वर्ड्स मेरे जीवन के लिए, मेरी आशीषें, मैं इन आशीषों को लूंगा। आज घोषणा करो मैं इन आशीषों को लूंगा, और आज विश्वास करो और जोर से बोलना स्टार्ट करो कि प्रभु तू अपने दास के हृदय में डाल और या उसको दिखा कि आज मेरे लिए वो बोले। पवित्र आत्मा ऐसा हो और ये अपनी लाइफ में बढ़ोतरी को देखे मेरे पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी आज ही मेरे पिता परमेश्वर आपने इनको छुआ है और बड़ी ब्लेसिंग दिया। मेरे पिता जिन लोगों ने दान भेंट दशवांश अपनी गवाहियां परमेश्वर इस मिनिस्ट्री में किया है, पवित्र आत्मा बीज बोए हैं परमेश्वर, प्रभु मैं उनके लिए खास कर प्रार्थना करता हूं कि उनके ऊपर से इसी समय बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि प्रभु वो तेरी फैमिली है परमेश्वर, और उन्होंने परमेश्वर तेरे राज्य को बढ़ाया, तो उनको आशीषित करना यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं उन लोगों के लिए खासकर सलूट करता हूं जो लोग सच में लॉकडाउन में भी जिन लोगों ने परमेश्वर के राज्य को बढ़ाया, जिन लोगों ने परमेश्वर के राज्य के लिए ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर की महिमा के लिए घर से निकलकर बीज बोया। क्योंकि मैं आपको बताता हूं आप हमारी फैमिली है, हमारा 8 लाख रुपया टीवी चैनल का जाता है जिससे आप देखते हैं श्रद्धा चैनल पे, और एक चैनल और है उस पर देखते हैं, MH1 पर देखते हैं। तो परमेश्वर आपको आशीषित करें। आपके सुसमाचार से बहुत लोगों के बंधन टूटते हैं। जब आप इसको शेयर करते हैं, जब आप YouTube लाइव को शेयर करते हैं, तो बहुत लोग जब इसको बार बार देखते हैं, कई बार हम एक बार देखकर छोड़ देते हैं, आपको हीलिंग नहीं मिला, आश्चर्यकर्म नहीं हो रहा, आप इसको बार बार देखो। मैं कह रहा हूं आप प्रेयर को बार बार सुनो, इसको वीडियो को देखो, उससे आपको एक दिन आपको टच होने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पास टाइम अभी लाइव के लिए अभी थोड़ा है, लेकिन मैं बताता हूं आपको कि एक बहन थी पूनम, उसने क्या किया, उसने गवाह, मैं बोल रहा था कोई मुझे उड़ीसा से देख रही है कोई पूनम, और परमेश्वर उसकी जिंदगी में काम कर रहा है, और उसने गवाही नहीं दिया। जब मैंने प्रोफेसी किया उसकी गिल्टी चली गई, और 2 दिन बाद उसको महसूस हुआ कि उसकी गिल्टी वापिस होगी, और उसी समय उसने क्षमा मांगी, उसने दोबारा से गवाही भेजी बनाकर, और बोलती है करके मेरे को पहले मैंने गवाही नहीं दिया और उसके बाद मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कोढ़ी को चंगा करने के बाद कहा, बोलता है जा आज से कह के तेरी चंगाई बनी रहेगी, लेकिन कहता है जाजक को जाकर दिखा। इसका मतलब ध्यान से सुनना कि परमेश्वर उन लोगों को प्यार करता है। कहता है हमारी आज का हमारा टॉपिक है, कह रहा है प्रभु को प्रसन्न करने के लिए जीना है हमें। कहता है आज हमारा टॉपिक है प्रभु को प्रसन्न करने के लिए जियो। मतलब आप किसके लिए जी रहे हो? आप अपने बच्चों के लिए जी रहे हो, अपने परिवार के लिए जी रहे हो, तो आप अपने लिए जी रहे हो तो एक दिन आप फ्लॉप हो सकते हो। लेकिन हाँ, परमेश्वर मना नहीं करता, उसने आपको परिवार दिया है, आपको बच्चे दिए हैं, आप सब कुछ कर सकते हो, आप अपने परिवार के लिए जियो, अच्छी बात है। लेकिन पवित्र आत्मा कहता है, कह रहा है कि जो कह रहा है कि 24 घंटे में से कह रहा है कि 2 घंटे, कह रहा है 2.5 घंटे जो परमेश्वर को दशमांश देते हैं, इस बात को समझना है। 2 घंटे 40 मिनट करे अपनी लाइफ का दशमांश देते हैं। पैसे का दशमांश की बात नहीं कर रहा हूं मैं इस समय आपके लाइफ की दशमांश की बात कर रहा हूं। क्या आप अपने परमेश्वर को कह रहा है 2.5 घंटे 2 घंटे 40 मिनट दशमांश देते हैं आप परमेश्वर को? कहता है जब आप परमेश्वर को 2 घंटे 40 मिनट देते हैं तो उसी समय पवित्र आत्मा कहता है ये बंदा मेरे लिए जीता है। आपको पता है संडे के दिन मैं 2.5 घंटे सुबह बैठता हूं, 2.5 घंटे शाम, और ये आपके लिए खुशखबरी है कि आप 2.5 घंटे 2 घंटे आप मेरे साथ बैठते हैं तो आप प्रभु को खुश करते हैं, आप प्रभु के लिए जी रहे हैं। इसका मतलब संसार के लोग अभी क्या कर रहे होंगे, वो मतलब कि दूसरे लोग जो नहीं जानते परमेश्वर को या जानना ही नहीं चाहते, वो संसार में खोए हुए हैं, वो इस समय फिल्म देख रहे होंगे। लेकिन नहीं, आप खुश नसीब लोग हो। ऐसे लोगों के घर एंजल आने वाले हैं आज रात यीशु मसीह के नाम में। ऐसे लोगों के काम खुलने वाले हैं, हीलिंग होने वाली है, आश्चर्यकर्म होने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप 2.5 घंटे पूरा नहीं कर सकते एक बार में, तो आप ऐसा कर सकते हैं, आधा घंटा रसोई में रोटी बनाते बनाते, मार्था खाना बनाते बनाते परमेश्वर का वचन सुन रही थी जब मरियम सामने बैठी थी, याद रखना। तो उसी समय क्या है कि आप खाना बनाते बनाते परमेश्वर के कामों को आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप उसी समय आप हालेलुया बोल सकते हैं। आप जब बाहर सैर करने के लिए जाते हैं, आप आधा घंटा पार्क में जब सैर करते हैं, जो मोटे लोग खास कर होते हैं, वो अगर पार्क में सैर करने के लिए जाते हैं तो वो उस समय पर
कह रहे कि आप प्रभु की महिमा कर सकते हैं, आप आधा घंटा गीत गा सकते हैं, आप 1 घंटा बाइबल पढ़ सकते हैं, 1 घंटा आप अपनी प्रार्थना कर सकते हैं। आप 24 घंटे जब आप परमेश्वर को देते हैं, उसमें से 2 घंटे 40 मिनट जब आप प्रभु को देते हैं, तो मैं क्या कह रहा हूं कि जीने का रिजल्ट अलग आएगा, आपकी फीलिंग्स अलग होगी जीने की। याद रखना कि आप कोई घर में दुख, बीमारियां, समस्याएं कम करने का कारण क्या है? कारण यही है, कह रहे कि परमेश्वर उन लोगों के घर में जीने के लिए आता है। परमेश्वर भी लोगों के घर में रहता है। याद रखना, आपका घर है, परमेश्वर का घर आपका मन है। कह बाइबल बोलती है, कह रहा तुम मेरा मंदिर हो। कह रहा है कि अगर तुम इसको नष्ट करोगे, इसको मैं नष्ट करूंगा। कहता है कुछ लोग बीड़ियां सिगरेट पी के अब जी रहे हैं, लेकिन उनको पता है शायद वो शराब पी के जी रहे हैं, लेकिन नहीं, ये जीना नहीं होता। आप परमेश्वर को अंदर मार रहे हो। याद रखना कि वो आपको जीने नहीं देगा। मतलब कारण है ये, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, उसने आपको जीने के लिए बुलाया है। ये लाइफ उसने आपको जीने के लिए दी है, ऐशो आराम करने के लिए, मतलब कि ठट्ठों में मजाक करने के लिए नहीं दी, लेकिन पवित्र आत्मा चाहता है। कहता है हम लोग, कहता है अगर आज इंसान परेशानियों में है, कह रहा अपनी स्माइल को खो चुका है, तो पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा कि आपकी स्माइल वापस आई। शैतान ने आपकी स्माइल चुरा ली है। क्यों? क्योंकि आपको जीना नहीं आता। मैं बहुत लोगों को बोलता हूं, कुछ लोग बोलते हैं मुझे जीना आता है, मेरे घर में पैसा है, गाड़ी है, विदेश है, मम्मी है, डैडी है, मेरे को जीना आता है, मैं अच्छी पढ़ी लिखी हूं, सुंदर हूं। लेकिन जीना ये नहीं होता। कह रहा जीना ये जो 2 घंटे 40 मिनट, कहता है सुबह से लेकर शाम तक आधा घंटा कहीं भी। नेहमिया 7 बार गया, एलिया 7 बार गया, 2 घंटे 40 मिनट पूरे किए उसने। याद रखना, कह रहा जब वो बार बार प्रार्थना में गया तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना से आशीष देता था। ये इसका मतलब इंपॉर्टेंट बात है हमारी लाइफ के अंदर। कहता कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा उनके मांगने से पहले ही मैं सुन लेता हूं। इसका मतलब ऐसे लोगों को परमेश्वर प्यार करता है। कह रहा एक बार अगर आप 2 घंटे 40 मिनट अपनी खुद को परमेश्वर को देते हो, तो उसी समय क्या होगा? कह रहा है कि जब आप किसी के लिए दुआएं करने के लिए शुरू करेंगे, तो आपको दुआ नहीं करनी पड़ेगी। मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मेरे पास अपॉइंटमेंट लेकर लोग आते हैं, या मैं जब किसी के लिए, चर्च में इतने लोग आते हैं, तो लाखों लोगों के बीच में मैं जब प्रार्थना करता हूं, तो मैं किसी के सिर पे हाथ रख के लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं करता। यीशु मसीह ने कहा सड़क पर मोड़ों में दिखाने के लिए लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं करना। ये मेरी लंबी चौड़ी प्रार्थना, ये मेरी पर्सनल प्रेयर है। और उसके बाद 2 घंटे 40 मिनट जब मैंने प्रेयर कर ली, तो उसके बाद मैं क्या करता हूं? मैं सिर्फ जाकर बोलता हूं और वो काम होता है। यीशु मसीह के पास और दौड़ी दौड़ी आई और बोलती है तेरा दोस्त मर गया और तेरा भाई जिससे तू प्रेम रखता था लाजर मर गया। यीशु मसीह की आंख में आंसू थे। इसका मतलब कि वो प्यार करता है आपसे। और उसी समय उसने जाकर कहा परमेश्वर तू जानता है कि मैं प्रार्थना करता हूं। मैं सीधा कह रहा हूं, तू जानता है परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं, लेकिन कह रहा मैं इस भीड़ को दिखाने के लिए दोबारा से कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे आपके लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। मैं प्रार्थना घर से करके आता हूं आपके लिए लाइव के अंदर। मैं यहां बैठकर आपके लिए प्रार्थना करूं, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर बॉम्बे के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, इंग्लैंड के लिए, अमेरिका के लिए, मैं हर कंट्री, इंडिया के लिए मैं पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं। पूरी रात में दुआएं करता हूं, और मैं जब आकर दुआ करता हूं और उस समय काम होते हैं। याद रखना मेरा परमेश्वर काम करता है। इसलिए यिर्मयाह बोलता है, कह रहा है यिर्मयाह को परमेश्वर ने कहा भविष्यवक्ता को, कहता है तेरे मांगने से पहले ही मैं उत्तर दे दिया करूंगा। मुझे जरूरत नहीं है आपकी बातों को सुनने की। आप मुझे अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहे हो, मुझे जरूरत नहीं है। अगर आप सामने भी आते हो तो मैं आपके लिए एक प्रार्थना करता हूं और परमेश्वर आपके ऊपर से बंधन तोड़ने वाला है। लेकिन आपको रिसीव करना और विश्वास करना है कि हाँ। लेकिन लोगों को विश्वास नहीं होता। वो कहते हैं नहीं पास्टर जी मेरी ए भी दवाई है, मेरी ए भी दवाई है पास्टर जी, मेरी ए भी दवाई है, मेरी ए भी प्रार्थना पास्टर जी, मेरी ए भी सुन लो, ए भी सुन लो, ए भी सुन लो। लेकिन ये पास्टर को बताई जाती है, भविष्यवक्ता को नहीं। भविष्यवक्ता को अगर आप बताओगे तो आप कहोगे ये तो भविष्यवाणी मैं नहीं बताई थी इसको। इसलिए मैं ज्यादा लोगों से नहीं मिलता। मैं इसलिए प्रभु की महिमा करता हूं, ना मैं उनके फोन सुनता हूं। मैं इसलिए नहीं सुनता हूं क्योंकि अगर मैं उनके फोन सुनूंगा और मैं लाइव में बैठकर उनकी भविष्यवाणी करूंगा तो वो क्या बोलेंगे? वो यही बोलेंगे कि ये शायद इसको तो भविष्यवाणी मैंने पहले से बताया था। तो आपको विश्वास नहीं होगा, आपके चेहरे पर वो फीलिंग्स नहीं होगी। लेकिन परमेश्वर बताना चाहता है, कह रहा है कि आज मैं आपको बता रहा हूं कि मैं घर से प्रार्थना करके आता हूं और आपके बंधन टूट चुके हैं। आपको विश्वास करना है क्योंकि मैं प्रभु को खुश करने के लिए जीता हूं, मैं इंसान को खुश करने के लिए नहीं जी रहा हूं। आपको अगर ऐसी लाइफ आप जी रहे हैं तो परमेश्वर आपसे सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट मांग रहा है। उसके बाद आप अपनी लाइफ के अंदर जो मर्जी करें, पर मतलब कि पवित्रताई से चले। परमेश्वर आपकी लाइफ में बढ़ोतरी करेगा, आपको वो आनंद देगा जो आप चाहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि बाइबल एक बात हमें सिखाती है कि परमेश्वर की स्माइल जो है वो एक इंसान के चेहरे पर आना चाहती है। परमेश्वर का दुख कभी नहीं किसी ने देखा। याद रखना परमेश्वर आपके दुख को लेना जानता है,
देना नहीं जानता, वो अपनी स्माइल को आज रात आपके ऊपर छोड़ने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी स्माइल वापिस आने वाली है, लेकिन वो स्माइल दो बातों से आती है, जब हम विश्वास करते हैं, और दूसरा कह रहा जब हम पवित्रताई में चलते हैं, और दूसरा कह रहा जब हम परमेश्वर की बात के मानने से आज्ञा मानने से। नंबर एक, आज्ञा मानने से। परमेश्वर किस बात में खुश होता है? मैंने कहा था सुबह कि मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर कैसे खुश होता है। परमेश्वर जब खुश होता है कह रहा है जब हम परमेश्वर की बात को मानते हैं। आपके माँ बाप जब खुश होते हैं जब आप माँ बाप की बात को मानते हैं। आपका पास्टर, आपके प्रॉफिट, कहता है कि आपके कह रहा कि ऑफिसर कब खुश होते हैं? कहता है जब आप कंपनी के अंदर उनकी बातों को मानते हैं। इस बात के लिए याद रखना, कहता है कि आपको वो काम करना है जिससे परमेश्वर खुश हो, कह रहा है कि और उसके लिए जीना है। हम देखते हैं बाइबल के अंदर पहला शमूएल और 15 का 22 पढ़ेंगे जल्दी से, और देखेंगे यहाँ पर शमूएल जो है भविष्यवक्ता है, और शाऊल को के लिए क्या प्रोफेसी कर रहा है वो। हाँ, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देखो यहाँ पर क्लियर शमूएल ने शाऊल के लिए भविष्यवाणी किया। क्यों किया? क्योंकि शाऊल को परमेश्वर ने राजा बनाया, चुना, नाम लेकर बुलाया, और शमूएल ने जाकर उसका अभिषेक किया और शाऊल राजा बन गया। इसका मतलब कि आप जब यहाँ पर लाइव में बैठे हैं तो आप कह रहे बेशक कैसे भी कमजोर हो, आपकी स्माइल आपके खोली हो, कह रहा शैतान ने खोस ली हो, आपकी लाइफ में कोई खुशी ना हो, लेकिन जब आप प्रोफेटिक वर्ड्स को सुन रहे हैं और मैं आपके लिए प्रेयर कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आपके बच्चे राजा बनने वाले हैं, याद रखना। लेकिन राजा बन तो आसानी से सकते हैं, गवर्नमेंट जो मिल तो जाती है लेकिन संभालना मुश्किल है। कहता है घर मिल तो जाते हैं लेकिन संभालना मुश्किल है। अनॉइंटिंग कहता पास्टर के ऊपर आ तो जाती है लेकिन उसको संभालना मुश्किल है। इसलिए हमें अपनी कॉलिंग में रहना, याद रखना कि हमें परमेश्वर ने रिच होने के लिए नहीं बुलाया, उसने परमेश्वर ने हमें पवित्रताई में चलने के लिए बुलाया। कह रहा जब आप पवित्रताई में चलते हैं तो आप रिच होते हैं, आप परमेश्वर से जो मांगते हैं वो करता है परमेश्वर। यहां पर शाऊल की जिंदगी में क्या हुआ? शाऊल को परमेश्वर ने कहा था, कह रहा जब तू अमलेकियों को हराने के लिए जाएगा तो उस समय तुझे क्या करना है? कहता है वहां से जीतने के बाद कह रहा तुझे जो भी उसकी चीज दिखाई दे, चाहे वो कितनी सुंदर हो, उसको नष्ट कर देना, मुझे पसंद नहीं है वो चीज। कहता है क्योंकि वो एक मूर्ति पूजा की चीजें थी, लेकिन बोलता कह रहा मुझे वो नष्ट चाहिए। मुझे कहता है कि वो जो चीजें, कपड़े, भेड़ बकरियां, चाहे सोना, चाहे गाड़ियां, चाहे कुछ हो, वो जला देना और नष्ट कर देना। कहता है क्यों? क्योंकि मैं उससे नफरत करता हूं। और उसी समय एक बात हुई, लेकिन शाऊल ने इस बात को समझा और शाऊल चला गया। और लेकिन क्या हो गया कि उसकी जो पब्लिक थी, उसकी प्रजा के लोग थे, वो उसके साथ जिद करने लगे, और उसने क्या किया? और उसने उनको नहीं हटाया, और उन्होंने अच्छी अच्छी भेड़ बकरियां चुन ली, अच्छे अच्छे सामान उठा लिए और वहां से ले आए कि हम परमेश्वर के लिए कहते वेदी पर लेकर जाएंगे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर भेड़ बकरियां। मतलब लालच दे दिया किसको? करे शाऊल को लालच दे दिया। करे कि तुझे नहीं पता, करे ये भेड़ बकरियां हम तो परमेश्वर के लिए लेके जा रहे हैं। आज कई बार बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है, करे नहीं यार ये शराब बेचकर मैं कमाई कर रहा हूं, कोई बात नहीं करता, मैं तो ये परमेश्वर को दशमांश दूंगा ना इसका। आज बहुत सारे पास्टर भी इसमें फंस जाते हैं, आज बहुत सारी चीजें लोग भी इसमें फंस जाते हैं। जब हम बोलते हैं, कई बार बहुत बार लोग बोलते हैं, पास्टरों को लोग बोलते हैं, करे कोई नहीं जी मेरा तो धंधा है ये वैश्य का, लेकिन मैं इसकी कमाई जो है ना मैं दशमांश भी इसमें दे दिया करूंगी, मैं तो क्या करूं, मैं तो फलाने रोड पे रहती हूँ, फलाने वहां करती हूँ, मेरा तो वैश्य का धंधा है। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा तो डॉग का बिजनेस है, मैं तो उसको बेचकर कहते प्रभु के काम में दे दूंगा, और पास्टर बोलते हैं कि हाँ कोई बात नहीं दे दो। ये खतरनाक बात है। परमेश्वर ये दशमांश नहीं लेता, परमेश्वर ये पैसा नहीं लेता। अगर ले भी लिया किसी ने तो उसका नुकसान हो जाएगा, वो अपनी कॉलिंग से खत्म हो जाएगा, हट जाएगा पीछे। यहां पर शाऊल ने ये गलती कर लिया और उनकी बातों में आ गया कि मैं सोने का चीजें और ये बछड़े और ये बैल बकरियां ये मैं परमेश्वर के लिए चढ़ाऊंगा, परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर ने कहा, और उसी समय जाकर शमूएल ने उसके लिए भविष्यवाणी किया, कहा तुझे पता है परमेश्वर किस बात से प्रसन्न होता है? कहता है परमेश्वर एक ही बात से प्रसन्न होता है, कह रहा है जो बच्चे उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। कह रहा है परमेश्वर अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है, कि अपने अंदर आपने एक डिसीजन लिया है कि मैं परमेश्वर की बात को मानूंगा। वो लोगों की बातों में आ गया और परमेश्वर ने उसी समय उसको राजा बनाने से पछताया। परमेश्वर ने कहा मैं तुच्छ जानता हूं इसको राजा को, और अब मैं इसको राजगद्दी से हटा दूंगा, और उसी समय पछताया मेरा
परमेश्वर, और उसी समय पवित्र आत्मा ने उसकी लाइफ में चमत्कार करना था, लेकिन क्या हो गया कि उसको राजा की गद्दी से उतरना पड़ा, भविष्यवाणी हो गया उसकी। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग इन बातों को नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमें बताता है, कह रहा है कि आज, कहता है कि आज हमारे घरों में क्या होता है, कह रहा है कि जब हम चर्च जाने लगते हैं तो हमारे पास बहुत सारे लोग आ जाते हैं, हम आज लोगों को खुश करने में लगे हुए हैं। शाऊल डाउन क्यों गया? क्योंकि ये लोगों को खुश करने में लगा हुआ था, ये अपने मेहमानों को, अपनी प्रजा को खुश करने में लगा हुआ था। लेकिन अगर आज आपकी लाइफ में, कहता है कि अगर ऐसा है कहीं, तो आप परमेश्वर को खुश करने वाले बनो। पवित्र आत्मा आपको खुश करने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। अगर बच्चा नहीं मिला होगा, मकान नहीं मिला होगा, लेकिन आप ऐसे जियो जो परमेश्वर बोलता है। बहुत बार यहां पर क्या हो गया, जब इसने ठुकरा दिया इस बात को, और उसी समय क्या हो गया, नाराज हो गया, और उसी समय भूत पिशाच वालों के पास चला गया पूछा लेने के लिए, लेकिन पवित्र आत्मा ने इसको बिल्कुल ठुकरा दिया। याद रखना, कहता है कि आज हमें अपनी लाइफ में यह सीखना है, कह रहा हमें परमेश्वर के लिए जीना है, मेहमानों के लिए नहीं जीना, इंसानों के लिए नहीं जीना। आज चाहे मेरे घर के अंदर, मैं आपको बताता हूं कि मेहमान जब आ जाते हैं, मेरी बुआ, मेरे रिश्तेदार जब आ जाते हैं जो प्रभु में नहीं है, और जब वो आ जाते हैं संडे के दिन, बोलते हैं हम तो प्रॉफिट जी आपसे मिलने के लिए आए हैं। मैंने कहा संडे को मेरे घर पर मिलने के लिए मत आना, मंडे को आना, संडे को आप खाना खाओ और सो जाओ, मंडे हमें आपसे बात करूंगा। इस बात को समझना है। कह रहा कुछ लोग बोलते हैं पास्टर जी मैं बिजी हूं, मैं संडे नहीं आ सकता, मैं संडे लाइव में नहीं आ सकता, मैं संडे चर्च में नहीं आ सकता, मेरे मोबाइल में पैसे नहीं है, मैं यूट्यूब ऑन नहीं कर सकता। मैं आपको बता रहा हूं, बहाने बनाते हैं। परमेश्वर बोलता है, कह रहा है कि आपको प्रेयर करना है, आपको जंग जीतना है। कह रहा है कि मेरे लिए जियो, कह रहा है मेरे लिए धन इकट्ठा करो, कहता है प्रभु के लिए करो ना, कहता है आपको पहले से इकट्ठा करना था ये। कह रहा है पवित्र आत्मा बोलता है इस बात के लिए, कह रहा है मेरे लिए जियो। कह रहा जब आप परमेश्वर के लिए इतना खर्च करते हैं, जब आप परमेश्वर के लिए इतना देते हैं, या परमेश्वर के लिए अपना टाइम वेस्ट करते हैं, आप सोच रहे हैं कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन याद रखना कि एक भी पल परमेश्वर आपका वेस्ट नहीं जाने देगा। ये आप जो कीमती समय आप परमेश्वर को दे रहे हैं, इसी समय इस कीमत का आप आज रात के बाद उत्तर देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। जो आमीन बोल रहे हैं उनको आंसर मिलने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बाइबल बोल रही है इसने क्या किया, इसने खुश किया लोगों को और नुकसान उठाया। हमें अपनी जिंदगी में इंसानों को खुश नहीं करना, हमें पहले परमेश्वर को खुश करना है। जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं वो परमेश्वर को खुश करते हैं। हम दाऊद के जीवन से देखते हैं, दाऊद ने क्या किया। दाऊद से वही अमलोकियों को हराने के लिए जब वो गया, तो उसके बाद क्या हो गया कि एक बार जो कहीं और झगड़ा करने के लिए, मतलब कहीं और लड़ाई लड़ने के लिए गया, फाइट करने के लिए गया, लेकिन पीछे से अमलोकियों ने इजराइलियों पर हमला कर दिया और दाऊद के पूरे फैमिली को और पूरे लोगों को, वहां के सेनापति के लोगों को, उनके बच्चों को, परिवारों को उठाकर ले गए वो। और उस समय पहली बार वहां पर लिखा दाऊद के परिवार के लोग, दाऊद के सेनापति, पूरी आर्मी उसकी चिंगाड़े मार मार कर रोई। लेकिन उस समय उसकी प्रजा उसको बोल रही थी चल हमारे साथ, चल हमारे साथ, आज उनकी बोटी बोटी काट देते हैं। लेकिन दाऊद ने वो गलती नहीं किया जो शाऊल ने किया। दाऊद ने उस ऐसी प्रॉब्लम्स में, ऐसे दुख में, ऐसी समस्या में भी प्रभु को नहीं छोड़ा, और वो प्रभु के सामने घुटने टेककर विनती किया। उसने कहा परमेश्वर मैं तुझसे पूछता हूं, क्या मैं उनको मारने के लिए जाऊं, क्या मैं अपने बच्चों को छुड़ाने के लिए जाऊं, क्या मैं अपनी प्रजा को छुड़ाने के लिए जाऊं। परमेश्वर ने कहा जा मेरे बेटे, क्योंकि तूने डिसिप्लिन को पूरा किया है। याद रखना कि आज बहुत सारे लोग दुख में, बीमारियों में, जब हमारे जीवन में कोई समस्याएं आती हैं और उसी समय हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, हम उसी समय प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं और बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, चर्च आना भी बंद कर देते हैं और हमारा विश्वास टूट जाता है। हम बोलते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे अब आज के बाद। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को देखता है, कह रहा है कि वो लोग अपनी आशीषों को खराब करते हैं, लेकिन परमेश्वर बताना चाहता है आज लोग थोड़ी सी प्रॉब्लम में जो कुड़कुड़ा रहे हैं वो अपनी आशीषों को खराब कर रहे हैं। लेकिन पवित्र आत्मा बोलता है, कह रहा उन लोगों के ऊपर वो बरकत बनी रहेगी, उन लोगों के ऊपर वो आशीषें बनी रहेंगी जो कह रहा है कि दुख में भी, बीमारी में भी, समस्या में भी, कर्जे में भी नहीं। पवित्र आत्मा जी हम परमेश्वर कह रहा लोगों की नहीं सुनेंगे, पवित्र आत्मा अपने दिमाग की नहीं सुनेंगे, तेरी सुनेंगे, और परमेश्वर तेरे चरणों में रहेंगे, तुझी से पूछेंगे, टाइम एक्सपेंड करेंगे। तो पवित्र आत्मा ने उन लोगों की जिंदगियों में आशीषें दिया, दाऊद को राजा बनाया और दाऊद के घराने में आने का फैसला लिया। याद रखना यीशु मसीह दाऊद के वंश में पैदा हुआ। परमेश्वर आपके घर में आ सकता है। अगर दाऊद के घर में आ सकता है तो आपके घर में भी आ सकता है आज रात। अगर विश्वास है आपको, आप बोलना स्टार्ट करो, आपके बिजनेस में आ सकता है, आपके बच्चों की लाइफ में आ सकता है। आप जो मांग रहे हैं वो दे सकता है मेरा परमेश्वर, वो महान परमेश्वर है। लेकिन हमें अनुग्रह मांगने की जरूरत है परमेश्वर से कि परमेश्वर अनुग्रह कीजिए कि मैं पवित्र आत्मा जी आपको खुश करने के लिए जीऊं, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए जीऊं। दाऊद अपनी जिंदगी में परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जीता था, भले वो राजा था,
भले वो फाइट लड़ने में होशियार था, भले वो एक अच्छा निशानेबाज था, लेकिन याद रखना कि वो परमेश्वर को खुश करता था। भले आप फैक्ट्री वाले, भले आप गवर्नमेंट जॉब वाले हो, भले आप अच्छे मुकाम पर पहुंच गए हो, फॉरेन में हो, लेकिन आपकी लाइफ में ये बात होनी चाहिए कि नहीं, मैं परमेश्वर को खुश करूंगा। अगर आप 24 घंटे में से आप 2 घंटे 40 मिनट परमेश्वर को देते हो, तो अपनी लाइफ में आप परमेश्वर को खुश करते हो। और आज ही मेरा खुदा, आज ही मेरा प्रभु आपकी स्माइल को वापिस लौटाने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपके आमीन बोलने पर ये रिसीव करो, आपकी स्माइल वापिस आ रही है यीशु मसीह के नाम में, और ये स्माइल आ रही है आपकी वापिस, और आप जीतने वाले हो। मैं आपको बता रहा हूं कि बाइबल के अंदर ये आज्ञाएं हैं। प्रभु को कैसे खुश करते हैं? जब आप दान देते हैं, आप खुश करते हैं, इसका मतलब प्रभु की आज्ञा को मान रहे हैं। लिखा, वो अपनी बातों के माने जाने से खुश होता है। जो शाऊल ने गलती किया वो आप ना करें। कहता है कैसे खुश होता है प्रभु, कैसे खुश होता है? जब आप दान देते हैं, दशमांश देते हैं, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप फास्टिंग करते हैं, क्योंकि ये आज्ञाएं हैं बाइबल के अंदर। जब आप चर्च आते हैं संडे के दिन, आप लाइब्रेरी में बैठे हैं, इसका मतलब क्या है? ये आज्ञाएं। और शमूएल ने एक ही बात कही प्रॉफिट ने, क्योंकि शाऊल को नहीं पता था ये बात। उसने कहा, कह रहा है कि परमेश्वर एक ही बात से खुश होता है, जब परमेश्वर की आज्ञाएं मानी जाती है, मतलब उसकी बात मानी जाती है। जैसे माँ बाप की है, जब आप बच्चे बात मानते हैं तो उनका हृदय चौड़ा हो जाता है। कह रहा है जब ऑफिसर की, उसका नौकर बात मानता है तो उसका हृदय चौड़ा हो जाता है। ऐसे ही परमेश्वर का हृदय बहुत चौड़ा हो जाता है। कह रहा है जब आप परमेश्वर की छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी बाइबल में लिखी हुई आज्ञाओं को मानते हैं, तो उसी समय परमेश्वर चौड़ा हो जाता है। लेकिन बहुत बार मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने परमेश्वर को खुश करने के लिए जिया हूं। एक बार क्या हुआ, एक आदमी आया मेरे पास और वो डो का बिजनेस करता था, और मेरे पास दशमांश लेकर आया। जैसे इसने मेरे हाथ पर दिया, और उसी समय मैंने उसको कहा, मैं तेरा, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इसका दशमांश नहीं लेना। मैंने उसको बोला मैं तेरा दशमांश नहीं लूंगा। बोलता भाई, गुस्से में आ गया, कहता मैं स्विट्जरलैंड से डॉग लेकर आया हूं पास्टर जी, मैं इतने फलाने डॉग रखे हैं मैंने, इतना बड़ा मेरा बिजनेस है, मैं इतना बड़ा आदमी हूं, आप मुझे ठकरा रहे हो, मेरा दशमांश ही नहीं रहे। मैंने कहा आप किसी और पास्टर को दे दो। भाई साहब, मैं आपका दशमांश नहीं ले सकता, क्योंकि बाइबल कुत्तों की कमाई खाने के लिए मना करती है। मैं नहीं कर सकता इस बिजनेस को, मैं नहीं ले सकता आपका दशमांश। बोलता है हाँ पास्टर जी। मैंने कहा मैं नहीं लेता भाई साहब, आप किसी को भी दे दो, मेरी मर्जी। एक आदमी मैं उड़ीसा में मीटिंग कर रहा था, 6 लाख रुपए लेकर, और वो होटल के बाहर खड़ा था कि सिर्फ 2 मिनट के लिए प्रॉफिट जी को मिला दो, मैं 6 लाख रुपए दूंगा, मेरे मतलब अपॉइंटमेंट के 6 लाख रुपए। लेकिन मैंने उसको बोला, मैंने कहा मैं बड़ी देर से खुश था, मैंने कहा ठीक है भाई, टीवी सुसमाचार में 8 लाख रुपए जाते हैं। मैंने कहा कोई नहीं, अगर ये ले आएगा तो ठीक है, मैंने कहा मिल लेते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा से मैंने सीधा, जब चेला मुझे ऑर्डर करता है, कोई मुझे मैसेज देता है, तो मैं उसी समय पहले प्रभु से पूछता हूं कि मैं इस बंदे से मिलूं या ना मिलूं। मैंने उसी समय प्रार्थना की आत्मा में, और परमेश्वर ने कहा मुझे मिल। और उसी समय देखो, एक आदमी प्रभु ने मुझे बोला कि इससे मत मिल, चाहिए जितने मर्जी पैसे दे, इससे मिलना नहीं है। और मैंने उसको मना कर दिया, और मेरे वॉलंटियर मुझसे नाराज हो गए, और वो बोलते हैं पास्टर जी आप टीवी चैनल कितने पैसे आ रहे थे, एक झटके में पूरे उतर जाते हैं, आप उससे क्यों नहीं मिले? मैंने कहा चुप कर, तो नहीं जानता परमेश्वर की मर्जी है, हम नहीं मिलेंगे। मैं इसी चीज का लालच नहीं करता, मुझे परमेश्वर को खुश करना है, मुझे इंसान को खुश नहीं करना, मुझे इन लोगों को खुश नहीं करना, मुझे परमेश्वर को खुश करना है, उसके लिए जीना है मुझे। आज लोग अपने घर में अपने पति को खुश कर रहे हैं कि पति कह रहा है कि नहीं, अगर तू चली जाएगी चर्च में तो मैं जान दे दूंगा। भाई साहब, जान दे देगा, और पत्नी कह रही ना आपकी जान कीमती है, मैं चर्च में नहीं जाऊंगी। अच्छा, मैं तेरी मान लेती हूँ। रीजन क्या हो रहा है, आप समझ रहे हैं कि नहीं? कौन बोल रहा है उसके पीछे खड़ा हुआ? मतलब आप किसको खुश कर रहे हैं आपको नहीं पता, लेकिन एक व्यक्ति जानता है। मैं आपको बता रहा हूं कि बाइबल में जितनी आज्ञाएं लिखी है, जब आप उसको मानते हो, लिखा कि पत्नियों से, हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो। लेकिन यहां पर मैं अभी एक किस्सा बता रहा हूं आपको। एक पास्टर था, और वो प्रचार कर रहा था, और प्रचार करते करते क्या हुआ कि बड़ी पुरानी बात है, और वो प्रचार कर रहा था। प्रचार करते करते वो उसी समय कलीसिया को बोल रहा था कि प्रभु से प्रेम करो, प्रभु बहुत अच्छा है, प्रभु की आज्ञा मानो, प्रभु ऐसा है, प्रभु सुंदर है, प्रभु ये करता है, प्रभु वो करता है, और बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, और बड़ा खुश कर रहा था, और उसी समय पब्लिक को। और उसी समय क्या हो गया कि उसने कहा, थोड़ी देर में जब वो प्रचार कर रहा, तो सामने से क्या हो गया कि सामने से उसकी पत्नी ने वो बिस्तर रखा हुआ सिर पर, और वो चर्च में आ रही है अंदर। क्यों?
और उसी समय उसने देखा कि भागवान आ रही है। क्यों? क्योंकि घर में तो झगड़ा रहता है, घर में तो सारा दिन तू खाना अच्छा नहीं बनाती, तू कपड़े अच्छे नहीं धोती, तू ये काम अच्छा नहीं करती, तू वो अच्छा नहीं करती। और उसी समय क्या हो रहा था कि सारा दिन पत्नी को दोष देता रहता है, तू ऐसी है, तू वैसी है, तू ये है, तू वो है। मतलब कि परमेश्वर क्या कह रहा है बाइबल के अंदर कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जियो। उसमें लिखा बेशक तेरी पत्नी अच्छी नहीं भाई साहब, अगर तुझे काली लग रही है, अगर तेरी पत्नी अच्छी नहीं है, खाना अच्छा नहीं बनाती, लेकिन क्या लिखा बाइबल में? परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जियो। मैं उस बात को भूल गया तू और परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जी। अरे पब्लिक को खुश करने के लिए जी रहा है कि पास्टर ने कहा, प्रभु ने कहा, लो जी ये और वो राम जो बोलते हैं वो करके भी दिखाते हैं। और यहाँ पर इसी समय क्या हो रहा था, वो खुश कर रहा था उसको, और लेकिन वो पब्लिक को खुश कर रहा था, लेकिन पत्नी को तो खुश नहीं कर पाया ना। लेकिन क्या हो गया, जब प्रचार कर रहा था तो वो बोरी बिस्तरा लेके आ गई चर्च के अंदर, और पास्टर तो उसको देखते ही घबरा गया और जैसे ही बोला करता है, सारे आंख बंद कर लो, सबको अपनी मां की कसम है। मतलब उसी समय कसम भी मुंह से निकल गया, और लिखा बाइबल में कसम नहीं खाना, और मुंह से भी निकल गया। बोलते भाई साहब, अरे सब आंख बंद कर लो। और आपको पता है विश्वासी कितने चालू होते हैं, जान के आंख बंद करते हैं, यूं देखते रहते हैं, मास्टर आंख बंद क्यों कर रहा है। सबको पता है कि कोई आंख नहीं बंद करता, सारे जानबूझ के ऐसे बैठ जाते हैं और आंख यूं करते रहते हैं, पता नहीं पास्टर क्यों जानबूझ के आंख बंद करा रहा है। और कह रहा आंख बंद कर लो, और जब उन्होंने आंख बंद करी तो उन्होंने आंख खोल के देखा पास्टर क्या कर रहा है, अपनी पत्नी को बोला भगवान जाना जाना क्यों करा, घरा की बात करने के नहीं डालेंगे घरा के। और पत्नी बोल रही कहती ना ना, कह रही मेरे को तो तू अच्छा यही लगता है, घर में जाते हैं तो प्रेम लगता है, यहाँ पे आती हूँ तो तू प्रेम से मीठी मीठी बातें करता है। कह रही अब तो हम यहीं रहेंगे, कह रही चर्च में ही रहेंगे। बोरी बिस्तरा उठा के ले आई। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपने उठा के लाना चर्च में बोरी बिस्तरा। मेरे कहने का मकसद ये है कि परमेश्वर का आत्मा उन लोगों को बोल रहा है, उन हस्बैंड को बोल रहा है जो चर्च जाते हैं, उन विश्वासियों को बोल रहा है जो चर्च जाते हैं, उन पत्नियों को सिखा रहा है, उन बच्चों को सिखा रहा है जो चर्च जाते हैं और विश्वास करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और प्रभु को खुश करना चाहते हैं। सोचते हैं प्रभु को 10 रुपए दे दो खुश हो जाएगा, प्रभु के आगे धूपबत्ती चढ़ा दो, अरे कहीं भी करा दिया जला दो पेड़ पत्थर के सामने, प्रभु खुश हो जाएगा। भाई साहब, प्रभु पेड़ पत्थरों से खुश नहीं होता। परमेश्वर को करे कि पेड़ पत्थरों में नहीं, कहता आपके अंदर है। परमेश्वर आपसे खुश होता है, लेकिन एक करे कर्म बिना विश्वास अधूरा है। कहता है आप अगर कर्म नहीं करते तो परमेश्वर कभी भी आपसे खुश नहीं होने वाला। और इसलिए यहां पर वो सिखा रहा था, कहता है कि जब बाइबल में लिखा कि प्रभु को प्रसन्न करने के लिए जियो, कहता है ये मतलब टॉपिक है हमारा। और वहां पर आज्ञा क्या थी उस पास्टर के लिए भी और विश्वासी के लिए भी, क्या आज्ञा है कि हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो। मैं धीरे बोल रहा हूं, कहीं मेरी पत्नी ना दे, लेकिन मैं विश्वास की बात कर रहा हूं। मैं आपके साथ मैं इसलिए मजाक कर रहा हूं क्योंकि आप लोग इस बात से सीखें। पवित्र आत्मा बोल रहा है, पवित्र आत्मा आपसे प्यार करता है और वो आपको बताना चाहता है कि आप सारा दिन ये ना कहो कि मेरा पति ऐसा है, मेरा पति वैसा है। कुछ औरतें बैठ जाती हैं गांव के नुक्कड़ पर पड़ोसियों के घर में और सारा दिन उसको नंगा करके रखती हूं बातों से, उसको बोलती रहती है ये शराबी है, ये कबाबी है, ये सुधरता नहीं। बच्चे को भी नंगा करके रखते हैं माँ बाप कि ये ऐसा है, ये वैसा है। जितना आप कहोगे उतना वो डाउन जाएगा। प्रभु को खुश करने के लिए जियो। कहता है बाइबल में लिखा कि उसकी बात माने जाने से लिखा, कह रहा है पत्नियों अपने पति के अधीन रहो। और वहां पर लिखा कह रहे माँ बापों, कह रहे अपने बालकों को कह रहा रीस मत दिलाओ। कहता है ज्यादा गुस्सा भी ना दिलाओ, कहीं ऐसा ना हो कि कह रहे कि ये प्रभु के वचनों से दूर हो जाए। उनको प्रेम के साथ आदर करो। इसलिए यहां पर शाऊल को नहीं पता, लेकिन शमूएल ने आकर उसको मैसेज दिया। उसको बोलता है कह रहा है कि आपको एक काम करना है, कहता है अपनी लाइफ के अंदर, कहता है आपको इन बातों के लिए, कह रहा है कि परमेश्वर को खुश करने के लिए, कह रहा है सिर्फ एक ही बात से खुश होता है, कह रहा है कि वो बात मानने से, परमेश्वर की बात मानने से। परमेश्वर की बात क्या है? जो बाइबल में आज्ञाएं लिखी हैं वो बातें मानने से। दाऊद को जब उसने शमूएल ने अभिषेक किया तो उसने ये बात उसको पहले से बताई थी कि बेटे अगर परमेश्वर को खुश करना है तो उसकी बात को कभी टालना नहीं है। जो आज्ञा उसने लिख दी, जो बाइबल में लिख दिया, जो प्रचारक ने प्रचार कर दिया, उसको आपने अंडरलाइन कर लेना, दिमाग में बिठा लेना। परमेश्वर के चाहे दुख आए, बीमारी आए, कर्ज आए, कोई समस्या आए, लेकिन मैं परमेश्वर तेरी बातों से कभी पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन पवित्र आत्मा वो काम करूंगा, मैं तुझे खुश करूंगा। तेरी आज्ञा पहले है, बाद में सब कुछ है। ये पवित्र आत्मा का प्लान है आपकी जिंदगियों के लिए, और ये आशीषें आज आपके ऊपर आने वाली है। लेकिन हम जब बाइबल से देखते हैं, जकरिया को मंदिर में जाता था और जकरिया को मंदिर में जाकर परमेश्वर ने उसको एक मैसेज दिया। उसको बोला कि तेरी जो
औरत है वो बेशक बूढ़ी हो गई है, लेकिन मैं उसको औलाद देने के लिए जा रहा हूं। आप किस टाइप के लोग हो, आप विश्वास करो, अगर किसी के पास बच्चा नहीं है, किसी की अगर प्रॉब्लम नहीं गई, आज वो जाएगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन ये मैसेज है, ये मैं भविष्यता के द्वारा मैसेज दे रहा है मेरा परमेश्वर आपको कि आपकी हीलिंग होने वाली है, आपके आश्चर्यक्रम होने वाले हैं। लेकिन हमें प्रभु के लिए जीना है, हमें प्रभु के लिए आशीषित होना है, हमें प्रभु के लिए जीना है। आप तैयार हो कि नहीं प्रभु के जीने के लिए, प्रभु को खुश करने के लिए जीना है। जब आप प्रभु को खुश करने के लिए जीते हो तो पवित्र आत्मा एक एंजल को भेजता है। ऐसे याद रखना, मैं यहां से कर रहा हूं, आप ऐसे करते हो, कई लड़का ऐसे लड़की को ऐसे करता, कोठे पे चढ़ के कई बच्चे ऐसे करते हैं, फिल्मों में देखते हैं भाई साहब, लेकिन प्रभु ऐसे करने वाला है। जा एंजल, इसके घर पर जा और इसको आशीषित करा। पवित्र आत्मा कह रहा है कि पवित्रताई से अगर आप जीते हैं परमेश्वर के लिए, भाई साहब जवान लड़का हूं, नहीं शराब पीता, बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं, बहुत सारे वॉलंटियर ऐसे हैं, वो बोलते हैं कि हम शराब नहीं पिएंगे, हमने प्रभु को जीवन दे दिया। परमेश्वर फूंक मारने वाला है और एंजल को भेजने वाला आपके घर। आपने अगर पवित्रताई से जीवन जिया है, आपका एक डिसीजन, आपका एक राइट डिसीजन आपकी जिंदगी में 100 गुना बरकत लेकर आ रहा है। आज रात आपकी हीलिंग होगी, आज आश्चर्यक्रम होंगे। आज मैं आपको कह रहा हूं कि अगर किसी ने अपना बच्चा खो दिया है, वो फिर से वापस पाएगा। जो आपने खो दिया, बिजनेस खो दिया, वो फिर से वापस पाएगा। आप मेरे हाथ की तरफ देखो, जो आपको अब तक नहीं मिला, मैं आज आपकी स्माइल वापस दिलाकर जाऊंगा। क्या आप प्रभु के लिए जिएंगे? क्या आप प्रभु के लिए जिएंगे? आप प्रभु के लिए जीना है, आपने प्रभु के लिए जीना है, उसको खुश करने के लिए जीना है कि हाँ प्रभु जैसा तू कहेगा मैं करूंगा, जैसा बाइबल कहेगी मैं वैसा करूंगा। इसलिए एक जगह प्रभु बोलता है, कह रहा पहले कुंवारा था, मेरा था, शादी हो गया, कह रहा पत्नी का हो गया। आज कह रहा कि बहुत सारे लोग कह रहा कि पहले प्रभु में अच्छे थे, कह रहा जब शादी हो गया तो टेंशन हो गया, बच्चों के लिए भी, फलाने के लिए भी, फलाने के लिए भी। कह रहा छोड़ दे टेंशन, कहता है प्रभु के पास रहे, पवित्र आत्मा काम करने वाला है। जकरिया को जब मैसेज दिया और उसी समय जकरिया ने उस मैसेज की उल्लंघना किया, उसने आज्ञा नहीं माना। उसने क्या किया? परमेश्वर ने कहा था किसी को नहीं बताना कि 9 महीने तक कह रहा है कि तेरी औरत गर्भवती होगी, जब बच्चा होगा तब बताना है। और उसने क्या किया? उसके पेट में ना नहीं रहा और जाकर बताने के लिए जा रहा था, और उसने वो आज्ञा तोड़ रहा था कि लोगों को बता रहा था कि भाई मुझे परमेश्वर ने कहा बच्चा होने वाला, बच्चा होने वाला है, और मेरी पत्नी गर्भवती है, मेरी पत्नी गर्भवती है। और इसी समय परमेश्वर ने उसको गूंगा कर दिया। बहुत बार आपकी आशीषें गूंगी हो जाती है जब आप परमेश्वर के डिसिप्लिन को तोड़ते हो। बहुत बार हम लोगों को नहीं पता होता, जब हम अपनी कॉलिंग से भागते हैं तो उसी समय परमेश्वर हमारी आशीषों को रोक देता है। लेकिन हमें आशीषें लेने के लिए क्या करना है? अपनी आशीषें लेने के लिए हमें परमेश्वर के डिसिप्लिन में बने रहना है। आपकी आशीषें गूंगी पड़ी है, आप मांग रहे हो परमेश्वर घर दे, गाड़ी दे, पवित्र आत्मा जी मेरे बच्चा दे, लेकिन आपको लग रहा है परमेश्वर गूंगा है। आप कह रहे परमेश्वर मैं कब जाऊं, आप कब जाऊं, कब जाऊं। शाऊल प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर गूंगा हो गया। सच है बात ये। शाऊल ने कहा परमेश्वर मुझे बता, मुझे बता, परमेश्वर गूंगा हो गया। बहुत सारे लोग कह रहे प्रॉफिट तक कहते हैं मांगेंगे, कई दिनों में आने वाले समय में परमेश्वर उनके लिए गूंगा हो जाएगा। रीजन, अगर वो आज्ञाकारिता में नहीं चलेंगे, विश्वासियों के लिए गूंगा हो जाएगा अगर वो आज्ञाकारी में नहीं बने रहेंगे। याद रखना कि हमें परमेश्वर को खुश करने के लिए जीना है, इंसान को खुश करने के लिए मत जियो, कि अपने पति को, अपने बच्चों को खुश करने के लिए मत जियो। ठीक है, आप पहले पवित्र आत्मा को खुश करो और पवित्रताई के साथ जीवन बिताओ। 24 घंटे में से कह रहा आप 2 घंटे 40 मिनट प्रभु को दो। और मैं क्या कर रहा हूं? जो अपनी बात के माने जाने से खुश होता है परमेश्वर, और उसी समय आपकी हर एक रुकी हुई आशीष, मैं कह रहा हूं आपको लग रहा है मेरा परमेश्वर गूंगा है, बोलने वाला आज रात वो आपके लिए। अगर आपको लग रहा है कि अभी तक मेरे पास दर्शन नहीं आया, मैं कह रहा हूं वो दर्शन गूंगा नहीं रहेगा, आपको बोलता हुआ नजर आएगा। परमेश्वर के प्रोफेटिक वर्ड्स आपको भी सुन सकते हैं, आपके कानों में भी हीलिंग हो सकती है। अभी इसी समय पवित्र आत्मा वो कर सकता है जो आप करना चाहते हैं। अभी इसी समय जो मुझे छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, पंजाब से, हरियाणा से, या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी से, कहीं से भी देख रहा है, मैं आज उनकी स्माइल वापस दिलाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। बस आपको ये कहना है प्रभु मैं इस फैसले को लेता हूं, ये एक राइट डिसीजन आपकी जिंदगी में आशीषों को लेकर आएगा। आपको करना है, आपको खुदा को खुश करना है, कि प्रभु को खुश करना है, कि इंसान को खुश करना है। आपको अपनी लाइफ में ये काम करना है। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे चर्च में एक लड़की है, उसका नाम मीनू है, और उसका बड़े टाइम पहले वो ग्रेजुएट थी और हॉलैंड में वो जॉब करती थी, मतलब बाहर फॉरेन में रहती थी। लेकिन उसके माँ बाप ने उससे पूछा, उसके माँ बाप उसकी शादी कर सकते हैं, उसके माँ बाप ने बार बार उसको शादी करने के लिए जोर दिया कि अमेरिका में, इंग्लैंड में तेरी शादी करा देते हैं, लेकिन उसने कहा नहीं। कहते जिस मिनिस्ट्री में प्रॉफिट बजिंदर जी
मिनिस्ट्री में मैं जाती हूँ, जो मैं वहीं पे वॉलंटियर हूँ, बोलती है करी कि नहीं, जो पापा कहेंगे, जो प्रॉफिट जी कहेंगे मैं वही करूंगी। और उसके माँ बाप ने बहुत जोर लगाया उसकी शादी के लिए इधर उधर, लेकिन नहीं, उस लड़की ने, मैंने भी कहा कि तू अपने माँ बाप की सलाह को मान, लेकिन बोलती है नहीं, मैं तो प्रभु की सलाह को मानूंगी। और आज परमेश्वर ने उसका एक रिश्ता पास्टर से किया। मैं आपको बता रहा हूं कि वो सुखी है अपने परिवार के अंदर। उसने उस धन सोने चांदी को नहीं देखा, उसने परमेश्वर की मर्जी को अपनी लाइफ में देखा। बहुत लोग अपनी लाइफ में अपनी मर्जी को देखते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मेरी शादी हुई थी तो उस समय और ससुर ने सिर्फ मेरी कोठी देखकर, मेरे सास ससुर ने और मेरे डैडी की नौकरी देखकर और मेरे बारे में देखकर कि मैं एक अच्छा बिजनेसमैन था और मैं प्रॉपर्टी का बिजनेस करता था, प्लाई बोर्ड का भी बिजनेस करता था बॉम्बे में, तो मैं अच्छे बिजनेस करता था। गवर्नमेंट जॉब मैंने की थी आर्मी के अंदर। तो मतलब कि बहुत सारी बातों में मेरी शक्ल से नहीं लगता, मेरी उम्र से लगता मैंने इतने काम किए होंगे, लेकिन परमेश्वर ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी दया किया। और उस समय जब मैंने ये किया तो उन्होंने मेरे साथ रिश्ता कर दिया अपनी लड़की का, लेकिन थोड़े दिन के बाद उनको पता लगा ये बंदा तो भाई साहब कुछ भी नहीं करता, इसका बिजनेस भी चौपट हो गया, इसकी नौकरी भी चली गई, इसका तो भाई साहब वो फला बिजनेस भी चला गया। तो उस समय उनको बाद में पता लगा, कहते ये क्या, कहते हमारी लड़की क्या खाएगी, क्या पिएगी, और अब क्या होगा। ससुर टेंशन करने लगा मेरा। और कारण क्या है? कारण ये है, कह रहा उनको विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन मेरी सास ने उनको समझाया। मेरी सास ने कहा जो हमने प्रभु को बोल दिया, जो हमने चुनाव कर लिया, प्रभु ने हमें कहा था कि ये लड़का सही है, तो हम उसकी बात को माने ही मानेंगे। अब हम रिश्ता करें ही करेंगे। मतलब सगाई कर दी थी, लेकिन बाद में उनको पता लगा तो टेंशन हो गई थी। लेकिन परमेश्वर ने मतलब अद्भुत काम किया मेरी लाइफ में। और मेरा रिश्ता, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं सोचता भी नहीं था, मैं कहता था परमेश्वर जहां तू करेगा वहां करना परमेश्वर मेरा रिश्ता, लेकिन मैं ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, शुरू में मेरे बड़े ख्याल थे कि मैं अमेरिका में जाऊं, मैं फॉरेनर से शादी करूं, मैं बिजनेस करूं। अब मैं वो बात बार बार नहीं बोलता हूं क्योंकि पत्नियां सुनती हैं सारे। हालेलुया। मतलब इस बात के लिए मैं कह रहा हूं कि मेरे को अंदर से ये फीलिंग्स थी कि, लेकिन पवित्र आत्मा में जब मैं आया तो मैंने वो सारी फीलिंग्स को मार दिया। मैंने कहा प्रभु जो तू कहे वो कर। आज मैं इन लोगों के लिए अपनी गवाही से क्यों शेयर कर रहा हूं? क्योंकि आजकल के बच्चे बस कि नहीं मुझे अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है, इंग्लैंड जाना है। अरे सब्र करना, प्रेयर करना, तेरा बाप परमेश्वर है, वो यही इंग्लैंड कनाडा बनाने वाला तेरे लिए। मैंने क्या कहा था पिछले साल भविष्यवाणी करके कि इंडिया ही इंग्लैंड अमेरिका जैसा बन जाएगा, आपको दिखाई देगा। और इंडिया के पास ही, इंडिया अभी आशीषित हो रहा है, बहुत सारे देशों से आशीषित हो रहा है और बहुत आपके लिए आना जाना आसान हो जाएगा। चिंता ना करो, परमेश्वर सब कुछ करने वाला आपके लिए। लेकिन आपको इस समय पवित्र आत्मा की हजूरी में रहना है। आपको यह काम करना है कि मुझे प्रभु को खुश कैसे करना है। अगर आप ये बात हमेशा अपने अंदर, माइंड के अंदर रखते हो तो परमेश्वर आपको वहां ले जाएगा जहां आप सोच भी नहीं सकते, वहां जाने वाले हो। मैं आपको बता रहा हूं कि एक बूढ़ा व्यक्ति जानता है परमेश्वर को खुश कैसे करना है। मैं देख रहा था कि, वैसे बता रहा हूं, एक किस्सा बता रहा हूं आपको। एक बूढ़ा एक बूढ़ी दोनों होटल के अंदर जाते हैं खाना खाने के लिए, और उस समय वो होटल में जा रहा होता है। तो वो उस समय क्या करता है कि वेटर पूछता है दोनों से, बोला कि 2 प्लेट लेकर आऊं। वो बोलता नहीं, 1 प्लेट लेकर आ और 1 में हम खाना खाएंगे। कह रहा आप 2 जने हो, होटल इतना महंगा होटल नहीं है, आप एक ही होटल में खा लो, एक ही प्लेट में, दोनों प्लेट में खा लो, मैं 2 प्लेट देता हूं। बोलता नहीं, हम एक ही प्लेट में खाएंगे। और उसी समय उसने क्या किया, पहले बूढ़े ने क्या किया, पहले बुढ़िया को खाना खिलाया, पहले अपने हाथों से खिलाया बुढ़िया को। और जब वो बुढ़िया खाती है तो वो यूं देखता रहता, हाँ मेरी बुढ़िया कैसी लग रही है। और उसके बाद फिर वो बुढ़िया ने खाना खाया और बुढ़िया ने खाकर फिर बूढ़े को खाना खिलाया अपने हाथों से। और फिर बुढ़िया ऐसे देख रही, करी मेरा बुढ़ा खाना खाता कैसे अच्छा लग रहा है। और चीजें जो वेटर था उसके दिमाग में ना खरा टेंशन हो गया। वो बोलता है, कहता है यार इतना ही प्रेम था इनके अंदर। कहता है तो फिर कह रहा है ये एक ही प्लेट में कह रहा है कर लेते ना। उसी समय कह रहा है कि उसके दिमाग में बड़ा क्वेश्चन हो गया और सिर में उसके दर्द हो गया। बोलता है, कह रहा है यार इसको ये कर क्या रहे हैं। कहता है इनकी समझ में नहीं आ रहा। हाँ, उसने 2 प्लेट रखा था। वो कहता है आप 1 प्लेट ले लेते, 2 प्लेट क्यों। और उसी समय वो बता रहा था, उसको बोल रहा था, कह रहा बेटे, कह रहा हमारे पास जबाड़ा एक ही है। पहले इसको जबाड़ा दिया, इसने खाया, फिर जबाड़ा मैंने लिया, फिर मैंने खाया। मतलब कि आज उसका मतलब यह है कि एक बूढ़ा बूढ़ी भी जानते हैं, कहते हैं कि भाई आपस में प्रेम रखना है, पत्नी पति के अधीन रहे और पति पत्नी से प्रेम रखे। याद रखना, कहते हैं कि ये आज्ञाएं माने जाने से परमेश्वर खुश होता है। आप चाहे कितने भी बूढ़े हो जाओ, कितने भी आप उसमें चले जाओ, स्टेज में चले जाओ, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर के डिसिप्लिन को मानते हो, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हो, आपके परिवार सक्सेसफुल होने वाले हैं आज रात से यीशु मसीह के नाम में। तो आइए अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर, जैसे दाऊद ने अपने दुखों में भी, बीमारियों में भी, समस्याओं में भी, पवित्र आत्मा जी सच में अपने किसी भी प्लान को, अपने
प्लान को नहीं रखा, परमेश्वर तेरी प्लानिंग के साथ चलता रहा, तुझसे प्रार्थनाएं किया, कुड़कुड़ाया नहीं। अगर आज आप दुख में है, बीमारी में है, समस्या में है, किसी कर्जे में है, आपकी स्माइल चली गई है, मैं कह रहा हूं कि आज रात से आपकी स्माइल वापिस आने वाली है यीशु मसीह के नाम में, और वो स्माइल आपकी वापिस आएगी। मैं आज उन लोगों के लिए भविष्यवाणी करता हूं जो लोग निराश हैं, जो पवित्र आत्मा मुझे बोले आप उनको रिसीव करो, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में काम कर रहा है। प्रभु मुझे बोल रहा है जो लोग निराश हैं, सिर्फ वो अपने हाथों को उठाओ और वो कहो अपने घर के अंदर किस बात के लिए निराश हो, आज परमेश्वर को बताओ, परमेश्वर को बताओ, परमेश्वर मेरे घर में मिरेकल मनी नहीं हो रहा, परमेश्वर को बताओ कि पवित्र आत्मा मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास अन्य भाषा नहीं है, पवित्र आत्मा जी मेरे पास कहना कि बुद्धि नहीं है, या परमेश्वर मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, मैं क्या करूं, पवित्र आत्मा वीजा नहीं है, पीआर नहीं है, या मुझे हीलिंग नहीं मिल रही, मेरी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आ रही, आप परमेश्वर को बताओ, हाथों को उठाओ और ये बताने का समय, क्योंकि पवित्र आत्मा आपसे खुश हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप इस समय परमेश्वर के वचन को सुनकर, आप पवित्र आत्मा के कहता वचन को सुनकर आप दिन का दशमांश परमेश्वर को दे रहे हो, अपने टाइम का दशमांश परमेश्वर को दे रहे हो। और पवित्र आत्मा बोलता है मैं आकाश के झरोखे खोलने वाला हूं, नाश करने वाले को घुड़कने वाला हूं, और आपकी दाख लताओं के ऊपर से करा के फल कच्चे नहीं गिरेंगे। जो बिजनेस आप आज से करेंगे वो कच्चे नहीं गिरेंगे, जो आप अपने बच्चों को करा के आप लगाएंगे, मैं कह रहा हूं वो लगे रहेंगे, जो काम उन्हें करके देंगे वो होके रहेगा। ये परमेश्वर की प्लानिंग है और ये आशीष आपके ऊपर उतरने वाली है। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे पवित्र आत्मा जी, मैं दुखों में भी, बीमारियों में भी, समस्याओं में भी, हर एक टेंशन में, हर एक निराशा में, पवित्र आत्मा जी मैं समय मैं प्रभु तेरी इच्छा पर चलने वाला हो जाऊं, परमेश्वर तुझे खुश करने वाला हो जाऊं। आज कहो मेरे पीछे पवित्र आत्मा जी, मैं आज आपसे प्रार्थना करती हूं कि पवित्र आत्मा मेरे ऊपर दया कर परमेश्वर, कि मैं आज से दाऊद की तरह पवित्र आत्मा जी हर एक मुसीबतों में भी, कितना मुसीबतों का पहाड़ क्यों ना था, और उसने क्या किया, उसने परमेश्वर प्रार्थना में गया और परमेश्वर तुझसे मांगा। पवित्र आत्मा जी आज इसी समय इन्हें अनुग्रह दे मेरे पिता, मेरे लोगों को, कि आज ये कैसे भी दुख में है, कैसे भी समस्या में है, लेकिन परमेश्वर जो है लाइव देखकर यहाँ पर प्रेयर में बैठे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं, पवित्र आत्मा मैं इन सब के लिए प्रेयर करता हूँ और इनकी जिंदगियों को आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। इनके ऊपर से हर एक प्रकार का बंधन टूट नहीं पाए यीशु मसीह के नाम में। जो लोग ये बोल रहे हैं कि प्रभु कि मैं मुझे अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, मैं आज से इंसानों को खुश करने वाला नहीं, मैं आज से प्रभु तुझे खुश करने वाला हो जाऊं, मैं आज से तेरे लिए जीने वाला हो जाऊं, चाहे कैसा भी दुख हो, कैसी भी समस्या हो, मैं कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, मैं अपना विश्वास रखूंगा और प्रेम में रहूंगा। मैं सच में बाइबल को पढ़ूंगा, पवित्र आत्मा तुझे अपना जीवन दूंगा, मैं तेरे साथ अपना टाइम एक्सपेंड करूंगा, फिर दूसरे काम किया करूंगा। पवित्र आत्मा बोलता है मैं अपनी बात के माने जाने से खुश होता हूं, और पवित्र आत्मा जिन लोगों ने तेरी बात को माना है मैं विश्वास करता हूं कि तुम उनकी स्माइल वापस दे आज रात यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करो, आपकी स्माइल आपकी वापस आए। और रात 4 प्रवासना योवरे रे 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 रे, पवित्र आत्मा इनकी स्माइल वापस आए। परमेश्वर तू इनकी स्माइल को दे रहा है, पवित्र आत्मा तू इनकी स्माइल को दे रहा है। मैं सच में परमेश्वर इनकी स्माइल को देखता हूं, पवित्र आत्मा जी सच में ये स्माइल करेंगे, इनका फेस शाइनिंग मारेगा पवित्र आत्मा जी। सच में मेरे पिता परमेश्वर मैं आत्मा में देखता हूं बहुत सारे लोग अपनी रिपोर्ट को देखकर स्माइल करने वाले हैं। ओ आज 7 डे के अंदर आप अपनी रिपोर्ट को देखकर स्माइल करने वाले हैं। कुछ बहनों को देख रहा हूं, आत्मा मुझे बोल रहा है, कह रहा है कि आज जिनके पास बच्चा नहीं है घर में, मैं देखता हूं अमृतसर के अंदर मैं देखता हूं, और जलंधर के अंदर मैं देख रहा हूं, कनाडा के अंदर मैं देख रहा हूं, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के अंदर, यूपी के अंदर मैं एक बहन को हरियाणा में देख रहा हूं, और इस समय एक मोहाली साइड में देख रहा हूं। पवित्र आत्मा मुझे बोलता है मेरी बेटी आज तू मेरी स्माइल को देखेगी, आज तू मेरी स्माइल को देखेगी, मेरी बेटी तू मेरी स्माइल को देखेगी। पवित्र आत्मा तुझसे बातें कर रहा है। ओ राजा प्रवासना योवरे रे रे रे, औरत तेरे पास जो बच्चा नहीं है, लड़की तेरे पास जो बच्चा नहीं है, रिसीव कर तू उसको यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन बोल और रिसीव कर। और इसी समय तेरे फेस पर शाइनिंग आ रही है, मैं आत्मा में देख रहा हूं तेरे फेस पर शाइनिंग आ रही है। मैं फिर से कह रहा हूं मैं आत्मा में देख रहा हूं तेरे फेस पर शाइनिंग आ रही है, क्योंकि तेरे गर्भ की रिपोर्ट और जल्दी इसी समय 7 डे के अंदर, इसी समय 52 डेज के अंदर अलग अलग स्थान पर, अलग अलग जगहों पर बहुत सारे लोग खुशखबरियों को देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। और राचा रवा सना योवरे रे रे रे, मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों को और उनकी रजिस्ट्रियां होती हुई नजर आएंगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। बहुत लोगों की स्माइल वापिस आ रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं बहुत लोगों को इसी समय पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, किसी के यहाँ
गुर्दे में प्रॉब्लम है और पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि अब गुर्दे चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। किसी के फेफड़ों में पानी भरा हुआ है और जिसमें वो फेफड़ों में से वो पानी का प्रॉब्लम है, लेकिन वो हीलिंग मिल रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और जिसमें पवित्र आत्मा तू छू रहा है, पवित्र आत्मा फिर बोल रहा है मैं किसी गिल फैमिली को ब्लेस करने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। रॉबर्ट तुझे पवित्र आत्मा छूने के लिए जा रहा है। सीमा परमेश्वर तुझे ब्लेस करने के लिए जा रहा है। सीमा तेरा एक्सीडेंट हो गया, तेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और जिस समय कोई प्रॉब्लम था, तू इंग्लैंड में है लेकिन परमेश्वर का आत्मा मैं तुझे टच कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम पे। वो तो इंडिया में भी है सीमा, सेम प्रॉब्लम है। पवित्र आत्मा कह रहा है लेकिन एक सीमा तेरी शादी नहीं हुआ, लेकिन एक सीमा तेरी शादी हुआ है। पवित्र आत्मा दोनों को बता रहा है, एक की शादी नहीं हुआ, एक की शादी हुआ है। और राजा रवा तेरा बच्चा और एक्सीडेंट के प्रॉब्लम में, कुछ कमर में प्रॉब्लम, कुछ शरीर में प्रॉब्लम और इसी समय वो जारी है प्रॉब्लम यीशु मसीह नासरी के नाम में। आउट यीशु मसीह नासरी के नाम से। और इसी समय परमेश्वर तू छू रहा है। और राजा रवासना योबा रे 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 कमलेश, पवित्र आत्मा जल्दी परमेश्वर तुझे और तेरे घर में खुशियां देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा छू रहा है। राजा रवासना सुनील जॉब के लिए ब्लेसिंग खोल रहा है। खुशबू जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए फार्म भरना स्टार्ट कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं यूपी में देखता हूँ किसी को जॉब लगने वाली है। मैं बॉम्बे महाराष्ट्र में देखता हूँ परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है नए बिजनेस के साथ आप खड़े होने वाले हैं। क्योंकि मुझे महाराष्ट्र से देख रहे हैं सांगी सांगी, कोई परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है बहुत सांग खिटाली है शैतान ने तेरे, लेकिन अब से तेरे काम सफल होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। ओ राजा रवासना योबा रे 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 जोसेफ, मैं फिर से कह रहा हूँ कि पवित्र आत्मा बोल रहा है तेरा रंग थोड़ा सा काला है, मैं बाल थोड़े से तेरे उड़े देख रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि आने वाले समय में तो मकान और गाड़ी से ब्लेस होने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और पवित्र आत्मा छू रहा है। एक बहन है जो मुझे देख रही है और वो बार बार कह रही है कि प्रभु मैं तुझे खुश करना चाहती हूँ। और इसमें एक भाई है जो बार बार बोल रहा है प्रभु मुझे चुन, मुझे पास्टर बना, अनॉइंटिंग टच कर दी है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और जिसमें आप हीलिंग को देख रहे हो, आश्चर्य कर्म को देख रहे हो, आश्चर्य कर्म यीशु मसीह नासरी के नाम से रिसीव करो। राजा रवासना योबा रे 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 रे, आत्मा बातें करे, आत्मा बातें करे। और राजा रवासना योबा रे रे रे। रोहित पवित्र आत्मा तेरी जिंदगी में काम कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है तेरे घर में किसी को एक साइड में पैरालाइज हो गया, पवित्र आत्मा हीलिंग दे रहा है, टच यीशु मसीह नासरी के नाम में। सोनीपत से मैं किसी को देख रहा हूँ पैरालाइज है और जिसमें आप हीलिंग को देख रहे हो यीशु मसीह के नाम में। मैं दिल्ली से देख रहा हूँ किसी को हार्ट अटैक या बीपी का प्रॉब्लम है और पवित्र आत्मा तुम्हें हीलिंग दे रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और राजा रवासना योबा रे 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 रे। और आत्मा बातें करे, आत्मा बातें करे। और कोई बहनें मुझे देख रही है और इसी समय ब्राउन कलर की चुन्नी डाली है और इसमें दुष्ट आत्मा तंग कर रही है उसको, निकल यीशु मसीह नासरी में, दोबारा नहीं आएगी। खुश हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये प्रॉब्लम तुझे दोबारा नहीं आएगी। आत्मा बातें कर रहा है। मैं देख रहा हूँ SM और N और K नाम वालों के लिए पवित्र आत्मा खुशखबरी देने के लिए जा रहा है। आपकी स्माइल वापिस आ रही है। आप इसी समय 7 डे और 52 डेज के अंदर आप खुशी को देखेंगे। SMPN के नाम वाले, किसी को बच्चा होगा, किसी का घर, और मैं कुछ काम देखता हूँ, गवर्नमेंट जॉब देखता हूँ, कुछ वीजे खुले भी देख रहा हूँ। परमेश्वर आशीषित कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। और राजा रवासना योबा रे रे रे। और इसी समय पवित्र आत्मा तेरी प्लानिंग इनकी जिंदगियों में पूरी है। पवित्र आत्मा तेरी प्लानिंग पूरी हो, पवित्र आत्मा तेरी प्लानिंग पूरी हो। अपने हाथों को उठाओ और आमीन कहो यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं आत्मा में देख रहा हूँ किसी को बवासीर है और इसी समय यीशु मसीह मेरे हाथ की तरफ देखो और मेरी आंखों के ऊपर से वो किरणें उतर रही हैं और जिसमें पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। और जिसमें अपने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल अपने हाथों में ले लो और पवित्र आत्मा आपके ऊपर अनुग्रह कर रहा है, अनुग्रह कर रहा है। और मैं इसी समय अनॉइंटिंग ऑयल लगाकर और आपके ऊपर इसी समय वो अभिषेक को खोलता हूं और आप जीतेंगे, विनर होंगे, विनर होंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं फिर से देख रहा हूं कुछ लोगों को, आप विनर होने वाले हैं। इस साल के अंदर आपकी ब्लेसिंग खुलने वाली है और इसी समय पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। रिसीव करो, रिसीव कर, सुबोध रिसीव कर। किडनी में प्रॉब्लम है तेरे, चंगा हो रहा है तो यीशु मसीह के नाम में। एक एंजल जा रहा है तेरे पास, मैं एंजल को भेज रहा हूं। और इसी समय कोई बच्चा है, उसकी आंख में प्रॉब्लम है, एक साइड में तेरी आंख खुल नहीं रही है और कुछ किसी बहन को काला मोतिया है और इसी समय देख हीलिंग को देख रही है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय मैं अनॉइंटिंग ऑयल को आपके ऊपर लगा रहा हूं और आप इसी समय एक अभिषेक को देखेंगे अपने हाथों में, अपने अनॉइंटिंग ऑयल लगाएं और इसी समय रिसीव करें। राजा रवासना योबा रे 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 रे। दिव्या, दिव्या तुझे नौकरी से आशीषित कर रहा है परमेश्वर। ब्लेसिंग जाओ एंजल यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप विश्वास करते हो एंजलों पे? एंजल होते हैं, आप विश्वास करते हो? नहीं करते हैं? आप करोगे, अभी थोड़ी देर में करोगे।
आप बहुत लोग विश्वास नहीं करते एंजल पर, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, कुछ लोगों के पता होता है कि गेट पर मुझे ना से ठक 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 की आवाज आती है, भूत खड़काते हैं। गलत फहमी आपकी। लिखा यीशु मसीह बोलता है मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं। एंजल, आज आपके दरवाजे पर एंजल आएंगे और वो खटखटाएंगे, डरना नहीं। आपको ऐसा महसूस होगा और आपको महसूस होगा जब आप प्रेयर में होंगे, जब आप नींद में होंगे। अबलाबाद शबलाबाद शबलाबाद दिव्या और वैशाली, पवित्र आत्मा तुझे ब्लेस कर रहा है। और 20 से किसी का नाम है, बॉम्बे से मुझे देख रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है बिजनेस में एंजल जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय सच में पवित्र आत्मा जी आप ऐसा कर रहे हैं परमेश्वर। और इसी समय अपने हाथों पर अपने नोट को रखो, अपने मिरेकल मनी को रखो, अपने एटीएम को रखो, अपने कागजों पर रखो। और इसी समय एक मिरेकल मनी को देखोगे आप ऐसी मिरेकल मनी देखोगे जो आपने आज तक नहीं देखा। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने के लिए जा रहा है। अबलाबाद शबलाबाद शबलाबाद शबलाबा। और ये देखो मिरेकल मनी की आशीष। और राजा रबा सना योवरे रे 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 मिरेकल हो जाए। जाओ स्वर्गदूतों, जाओ एंजल 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 स्वर्ग से उतरे यीशु के नाम में। मैं तुम्हें भेजता हूँ, जाओ एंजल। और इसी समय बॉम्बे के अंदर जाओ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाओ, इंग्लैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, दुबई के अंदर, इसी समय दुआ कतर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, और जो इसी समय इंडिया के अंदर पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम से हुक्म दे रहा हूँ, आशीष दे रहा हूं मैं तुम्हें। और इसी समय मैं हुक्म देता हूं और तुम्हें आशीष देता हूं, तुम रिसीव करो। मैं हुक्म देता हूं, इसी समय आदेश करता हूं स्वर्गदूतों को, जाओ इसी समय पंजाब के अंदर और हरियाणा के अंदर, जो मुझे देख रहे हैं पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल से, और इसी समय चंडीगढ़ से, जो इसी समय जलंधर से, अमृतसर से, कपूरथला, गुरदासपुर, बटाले, बठिंडे से, और जो मुझे देख रहे हैं हरियाणा से, अंबाला, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत से, और इसी समय चंडीगढ़, जीरकपुर से, मोहाली से, चंडीगढ़ से, हिमाचल से, राजपुरा, पटियाले से, और जो मुझे देख रहे हैं दिल्ली से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तराखंड से, और इसी समय रिसीव करना, रिसीव करो। इसी समय जाओ एंजल यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय वो ब्लेसिंग को खोलता हूँ। बहुत लोगों को पेट्रोल पंप की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। बहुत बहनें ब्यूटी पार्लर की दुकान खोल रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं बहुतों को एक बड़ा बिजनेस खोलता हुआ देखता हूँ। आप कपड़े की दुकान खोल रहे हो, विक्रम तेरे पास कपड़ों की दुकान है, तो जलंधर साइड में, मुझे नहीं पता, आत्मा में देख रहा हूँ मैं। और इस समय तो मुझे मिला नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ तो अपनी बहन के लिए बड़ी चिंता कर रहा है, उसकी शादी नहीं हो रही। ब्लेसिंग खुल रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ, कोई वकालत कर रहे हैं, परमेश्वर तुझे रिजल्ट दे रहा है। और इसी समय कोई डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, परमेश्वर तुझे रिजल्ट दे रहा है। ब्लेसिंग हो रही है। जाओ एंजल और आशीषित करो यीशु मसीह के नाम में। उषा तुझे नौकरी चाहिए, तेरे घर में किसी को, ये ले अभिषेक आ रहा है। ब्लेसिंग, जाओ एंजल यीशु मसीह नासरी के नाम में और रिसीव करो यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे हाथों के ऊपर से रिसीव करो, मेरे हाथों के ऊपर से रिसीव करो पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम से। और इसी समय पवित्र